दर्शकों नमस्कार। साल 1918 दुनिया एक बड़ी महामारी की चपेट में थी। हर तरफ मौत का सन्नाटा था। उसी साल बंबई शहर में एक फोटोग्राफर रहता था, एस देवरे। उसके पास एक पुराना कैमरा था जिसका लेंस खराब हो गया था। एक दिन वह उसे ठीक कर रहा था। अचानक उसकी उंगली शटर बटन पर लग गई। एक तस्वीर कैद हो गई। उस तस्वीर में एक बूढ़े फकीर का चेहरा था, सफेद पगड़ी, ढीले कपड़े और आंखों में एक अलग ही नूर। उस वक्त देवरे को नहीं पता था कि उसने इतिहास की सबसे प्रसिद्ध तस्वीरों में से एक खींच ली है। आज वही तस्वीर हजारों मंदिरों में, लाखों घरों में, लोगों के दिलों में बसी हुई है। और वह तस्वीर है शिरडी के साईं बाबा की। लेकिन असली सवाल जो आज तक किसी ने पूरी तरह नहीं समझा वो यह है कि साईं बाबा थे कौन, कहां से आए, क्या वे सच में भगवान थे या एक सिद्ध संत, क्या वे हिंदू थे या मुसलमान, या फिर उन्होंने धर्मों की उन सब दीवारों को तोड़ दिया था जिन्हें हमने सदियों से खड़ा किया है। आइए आज हम उसी फकीर की कहानी को खोलने की कोशिश करते हैं, बिना किसी अंधविश्वास के, बिना किसी पूर्वाग्रह के, सिर्फ सच को जानने की नीयत से। 19वीं सदी के मध्य की बात है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में एक छोटा सा धूल भरा बीहड़ सा गांव था, शिरडी। उस समय वहां मुश्किल से 400-500 परिवार रहते थे। न पक्की सड़कें थीं, न बिजली, न कोई सुविधा। एक साधारण सा गांव, जैसे उस समय हजारों गांव थे। पर इसी साधारण से गांव में कुछ ऐसा होने वाला था जिसने इसे दुनिया के नक्शे पर ला दिया। साल 1854 के आसपास शिरडी के लोगों ने एक अजीब नजारा देखा। गांव के बाहर एक पुराने नीम के पेड़ के नीचे एक युवक बैठा था। उम्र लगभग 16 साल। चेहरे पर एक अलग सी तेज थी, आंखें बंद थीं। वह गहरे ध्यान में था। सांस इतनी हल्की थी जैसे शरीर में जान ही न हो। वह वहीं बैठा रहता था, दिन हो या रात, गर्मी हो या सर्दी, बारिश हो या तूफान। वह उसी नीम के पेड़ के नीचे एक ही मुद्रा में बैठा था। कभी हिलता नहीं था, कभी खाता पीता नहीं दिखता था, बस समाधि में लीन। गांव वाले हैरान थे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि यह लड़का है कौन। कुछ लोग उसे फकीर समझते थे, कुछ कहते थे कोई संत है, तो कुछ उसे पागल करार देते थे। कुछ ने तो उस पर पत्थर तक फेंके। पर उस युवक को किसी बात से फर्क नहीं पड़ता था। वह जैसे किसी और ही दुनिया में था। फिर एक दिन वह गायब हो गया। जैसे आया था वैसे ही अचानक। किसी को पता नहीं चला कि वह कहाँ गया। कोई सुराग नहीं, कोई खबर नहीं। 3 साल बीत गए। अब साल था 1858। शिरडी में एक शादी थी। पास के धुपेड़ा गांव से एक बारात आई। बैलगाड़ियों की कतार थी। उसी बारात के साथ वही युवक फिर से आया। पर इस बार वह अकेला नहीं था। और वह युवक नहीं था, वह एक फकीर था। उसकी पोशाक बदल चुकी थी। उसके चेहरे पर वही तेज थी, पर अब उसमें एक अलग ही ठहराव आ गया था। बारात के साथ शिरडी पहुंचते ही वह सीधा गांव के खंडोबा मंदिर गया। मंदिर के पुजारी थे महालसापति। वह पेशे से सुनार थे, लेकिन मंदिर की देखभाल भी करते थे। जैसे ही उस फकीर को देखा, उनके मुंह से निकला या साईं, यानी आओ साईं। और बस तब से वह साईं बाबा कहलाए। अब यहाँ रुकना जरूरी है। साईं शब्द क्या है? फारसी में इसका मतलब होता है सूफी संत या गरीब, लेकिन संस्कृत में इसका अर्थ है साक्षात ईश्वर। वहीं बाबा शब्द पिता या पूजनीय व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है। एक ही नाम में 2 भाषाएं, 2 संस्कृतियां, 2 धर्म। शायद यही उनके पूरे जीवन का संदेश था। नाम तो मिल गया, पर सबसे बड़ा सवाल बना रहा, ये साईं बाबा थे कौन, कहां से आए? एक मान्यता के अनुसार साईं बाबा का जन्म महाराष्ट्र के परभणी जिले के पाथरी गांव में हुआ था। कहा जाता है कि वे कश्यप गोत्र के एक यजुर्वेदी ब्राह्मण परिवार से थे। उनके पिता का नाम गंगा भाव या भगवंत राव था और माता का नाम देवकी गिरी या अनुसुया अम्मा। वहीं दूसरी ओर एक और प्रबल मान्यता यह है कि वे अनाथ हो गए थे और एक मुस्लिम सूफी फकीर ने उनका लालन पालन किया। बचपन में वे अजमेर पहुंचे, जहां हजरत रोशन शाह जैसे सूफी संतों के संपर्क में आए। कहा जाता है कि 12-13 साल की उम्र में ही उन्होंने कुरान शरीफ कंठस्थ कर ली थी और इस्लामी शरीयत, हदीस और सूफी दर्शन का गहरा अध्ययन किया था। तो क्या वे जन्म से हिंदू थे जिन्हें सूफी गुरु मिले, या फिर मूल रूप से मुस्लिम थे जो बाद में नाथ संप्रदाय और वेदांत से प्रभावित हुए? सच क्या है, यह आज तक कोई पक्के तौर पर नहीं कह सका। पर जो भी था, उनका जीवन इस सवाल से कहीं बड़ा था। शिरडी लौटने के बाद साईं बाबा का ठिकाना वही पुराना नीम का पेड़ था। वहीं वे दिन भर भिक्षा मांगते और रात को उसी पेड़ के नीचे सो जाते। गांव वालों ने पूछा, आप हमेशा इसी पेड़ के नीचे क्यों रहते हो? बाबा ने कहा, यह मेरे गुरु का स्थान है। कुछ लोगों ने इस बात पर विश्वास नहीं किया, तो बाबा ने कहा, जाओ इस जगह को खोदो। ग्रामीणों ने खुदाई की।
थोड़ी देर में उन्हें जमीन के अंदर एक पत्थर की शिला मिली। उसे हटाया तो नीचे एक गुफा थी और उस गुफा के अंदर बिना तेल और बाती के 4 दीपक जल रहे थे। वहाँ एक लकड़ी का तख्त था, पुरानी आध्यात्मिक मालाएं थीं और एक गौमुखी आकार की संरचना थी। बाबा ने बताया, यह मेरे गुरु वेंकुशा का समाधि और तपस्या स्थल है। आज उसी स्थान को गुरु स्थान कहा जाता है। और यहाँ एक और अद्भुत बात है, नीम के पत्ते स्वाभाविक रूप से बेहद कड़वे होते हैं, पर बाबा के बैठने की जगह पर यही पत्ते मीठे होते हैं। आज तक वैज्ञानिक इस रहस्य को नहीं सुलझा पाए हैं। गुरुस्थान के बाद बाबा का अगला निवास बना एक पुरानी खंडहर मस्जिद। यह मस्जिद कभी एक हिंदू परिवार ने मुसलमानों की इबादत के लिए बनवाई थी, पर समय के साथ यहाँ कोई नमाज नहीं पढ़ता था। इमारत उजड़ रही थी। बाबा ने वहाँ रहना शुरू किया। जहाँ और लोग सिर्फ ईंट पत्थर का ढेर देखते थे, वहीं बाबा ने एक आध्यात्मिक केंद्र बना दिया और इस मस्जिद को उन्होंने एक हिंदू नाम दिया, द्वारकामाई, भगवान कृष्ण की नगरी द्वारिका के नाम पर। यह कोई छोटी बात नहीं थी, एक मस्जिद का हिंदू नाम रखना, तब जब देश धर्म और जाति के नाम पर बांटा हुआ था। लेकिन बाबा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनके लिए मंदिर और मस्जिद दोनों एक ही थे। द्वारकामाई में आने के बाद साईं बाबा की दिनचर्या भी अद्भुत थी। उनके पास अपनी कोई संपत्ति नहीं थी, न घर, न जमीन, न बैंक में पैसा, पर उनके भीतर एक राजा जैसी बेपरवाही थी। हर सुबह वे भिक्षा मांगने जाते। शिरडी के कुछ गिने चुने घरों में उनके कंधे पर एक झोली होती जिसमें चावल और दाल आती और हाथ में एक टिन का बर्तन जिसमें दूध या छाछ। जब बाबा भिक्षा मांगते तो यह कोई अपमान नहीं था, यह एक प्रथा थी। उनके भक्तों के लिए यह सौभाग्य था कि बाबा उनके दरवाजे पर आ रहे हैं। भिक्षा से जो भी सामान मिलता उसे बाबा खुद पकाते और वह भोजन प्रसाद के रूप में सबको बांट देते थे। जो बचता वे गांव के कुत्तों और जानवरों को खिला देते थे। द्वारकामाई के अंदर एक पवित्र अग्नि हमेशा जलती रहती थी जिसे धुनी कहा जाता है। चाहे दिन हो या रात, गर्मी हो या सर्दी, यह आग बुझती नहीं थी। इस आग से जो राख बचती उसे बाबा उदी कहते थे। जब कोई बीमार, परेशान या लाचार उनके पास आता, बाबा वही उदी उनके माथे पर लगाते या पानी में मिलाकर पीने को देते और कहते, मिट जाएगी तकलीफ। और हैरानी की बात यह है कि लोग ठीक हो जाते थे। आज वैज्ञानिक यह नहीं समझ पाते कि आखिर उस साधारण सी राख में ऐसा क्या था। बाबा की दिनचर्या का एक और दिलचस्प पहलू था, छावड़ी। द्वारकामाई में रहने के बावजूद बाबा हर दूसरी रात छावड़ी में जाकर सोते थे, पर यह कोई साधारण सफर नहीं था। भक्त भजन गाते थे, चिलम सुलगती थी और पूरे जुलूस के साथ बाबा छावड़ी पहुंचते थे। एक फकीर जिसके पास अपनी कोई चीज नहीं थी का यह शाही अंदाज सबको हैरान कर देता था। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, साईं बाबा हिंदू थे या मुसलमान? बाहरी रूप देखो तो वे एक मुस्लिम फकीर जैसे लगते थे। सिर पर सफेद कपड़ा, ढीले ढाले कफन जैसे वस्त्र। उन्होंने जीवन भर मस्जिद में रहना पसंद किया। वे अल्लाह मालिक कहते थे। भोजन से पहले मौलवी बुलाकर फातिहा पढ़वाते थे और उन्हें कव्वाली सुनना बेहद पसंद था। पर दूसरी तरफ देखो तो उनके कान छिदे हुए थे, जो नाथ संप्रदाय के हिंदू साधुओं की खास पहचान है। उन्होंने अपनी मस्जिद में 24 घंटे अग्नि जलाकर रखी, जो शैव और नाथ पंथ की परंपरा है। वे अपने माथे पर चंदन और कुमकुम का तिलक लगाते थे। वे भगवान विट्ठल और श्री कृष्ण के भजन करवाते थे। वे रामनवमी, गोकुलाष्टमी जैसे हिंदू त्योहार बड़े धूमधाम से मनाते थे। उनके लिए ईद भी खास थी, मुहर्रम भी और दशहरा भी, दीपावली भी। एक ही शख्स में 2 धर्म, एक ही धड़कन में 2 आस्थाएं। हिंदू सोचते थे अगर यह मुसलमान है तो हम इसके आगे क्यों झुकें? मुसलमान सोचते थे अगर यह हिंदू रीति रिवाज मानता है तो हम इसे अपना कैसे माने? पर बाबा इन सब से ऊपर थे। उन्होंने कभी किसी का धर्म नहीं बदला। उन्होंने कहा, धर्म बदलने से आत्मा शुद्ध नहीं होती, सच्चा धर्म वह है जो भीतर से जगे। उन्होंने दुनिया को सबसे बड़ा मंत्र दिया, सबका मालिक एक। उन्होंने 3 चीजें सिखाई, श्रद्धा, सबूरी, धैर्य और निष्ठा। माना जाए मंदिर में हाथ जोड़कर या मस्जिद में सजदा करके अगर दिल में इंसानियत नहीं तो सब अधूरा है। अब बात करते हैं उन चमत्कारों की जिन्होंने लोगों को हैरान कर दिया। एक बार बाबा ने गांव के दुकानदारों से दियों के लिए तेल मांगा। दुकानदारों ने उनका अपमान करते हुए तेल देने से मना कर दिया। बाबा खाली बर्तन लेकर लौट आए। फिर उन बर्तनों में तेल के बजाय पानी भरा और दिए जला दिए और वह दिए जल उठे तेज रोशनी के साथ। यह देखकर पूरे गांव के लोग दंग रह गए। कहा जाता है कि बाबा एक ही समय में 2 जगहों पर मौजूद हो सकते थे। ऐसे कई मामले दर्ज हैं जब कोई भक्त सैकड़ों मील दूर संकट में था और बाबा उसके सामने प्रकट हो गए, उन्हें खतरे से बचाया। फिर शिरडी लौट आए। बाबा लोगों का मन पढ़ सकते थे। कोई भक्त द्वारकामाई में कदम रखता, इससे पहले ही बाबा बता देते थे कि वह क्यों आया है, उसके मन में क्या है, क्या दुख है,
क्या चाहिए। सबसे बड़ा चमत्कार था उनका हीलिंग का तरीका। बिना किसी दवाई के, बिना किसी जड़ी बूटी के, सिर्फ ऊदी से। एक प्रसिद्ध घटना है, दूर बैठे एक भक्त का हाथ गलती से खौलते तेल में जल गया। उसी समय शिरडी में बैठे बाबा के हाथ पर जलन के गंभीर छाले उभर आए। बाबा दर्द से तड़पने लगे और जब बाबा ठीक हुए तो उस भक्त का हाथ भी पूरी तरह ठीक हो गया। वे बांझ कोख को संतान दे देते थे, गिरती हुई छत को अपनी आवाज से हवा में रोक देते थे। अब सवाल यह है, क्या ये सब सच है या फिर भक्तों की अंधी आस्था और कल्पनाओं की उड़ान? तथ्य यह है कि इन चमत्कारों को सिर्फ कहानियों के तौर पर नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि इनका एक ऐतिहासिक दस्तावेज मौजूद है, श्री साईं सतचरित्र। इस ग्रंथ को लिखा था श्री गोविंदराव रघुनाथ दाभोलकर ने, जिन्हें प्यार से हेमाड़पंत कहा जाता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने यह ग्रंथ लिखना शुरू किया था सन 1910 में, जब साईं बाबा जीवित थे। वे खुद द्वारकामई में बैठकर बाबा से मिलते थे, उनकी बातें सुनते थे, उनके चमत्कार अपनी आंखों से देखते थे। यह कोई 100 साल बाद लिखी गई किताब नहीं है, यह उस समय का रिकॉर्ड है जब बाबा इस दुनिया में थे। साईं सतचरित्र में 53 अध्याय हैं, मूलतः मराठी में लिखा गया और इसका लेखन सन 1918 तक चला, जब तक बाबा ने महासमाधि नहीं ले ली। यह एक ऐतिहासिक सत्य है। बाबा के अस्तित्व का सबसे बड़ा प्रमाण, इससे भी बड़ा प्रमाण है तस्वीरें। उस दौर में जब कैमरा भारत में नया था, साईं बाबा की कई तस्वीरें खींची गईं। सन 1903 की तस्वीर काशीनाथ घोड़े नामक फोटोग्राफर ने ली। इसमें बाबा धुनी माई के सामने बैठे हैं। सन 1906 की तस्वीर, इसमें बाबा द्वारका माई की दीवार से टेक लगाए खड़े हैं। उनके साथ 2 भक्त हैं, नाना साहेब निमोनकर और गोपाल राव बुटी। सन 1915 की तस्वीर, द्वारका माई की सीढ़ियों पर बाबा के साथ अब्दुल, तात्या पाटिल और नानावली। ये तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, ये साबित करती हैं कि साईं बाबा एक ऐतिहासिक सत्य थे, कोई काल्पनिक कथा नहीं। साल 1918 बाबा की तबीयत अचानक खराब होने लगी। अक्टूबर का महीना था, पूरे भारत में दशहरे का त्योहार था। 15 अक्टूबर 1918, दशहरे के उसी दिन द्वारकामई के उन्हीं 4 दीवारों के बीच जहां उन्होंने सैकड़ों चमत्कार किए थे, हजारों लोगों को राह दिखाई थी, साईं बाबा ने अपनी अंतिम सांस ली। लेकिन एक बात और, कहा जाता है कि बाबा की जीवन शक्ति एक ईंट में समाई हुई थी। यह वही ईंट थी जिस पर उनके गुरु वेंकुशा का रक्त लगा था। बाबा ने उस ईंट को अपने सिरहाने रखा था, वह उनका तकिया थी। एक दिन द्वारकामई में सफाई करते वक्त बाबा के करीबी भक्त अब्दुल्ला के हाथों से वह ईंट गिर गई और टूट गई। अब्दुल्ला के हाथों से बाबा ने जब देखा तो उन्होंने कहा, मेरा अब जाने का समय आ गया है। उसके कुछ ही दिनों बाद उन्होंने देह त्याग दी। मृत्यु के बाद उनके शरीर को बूटीवाड़ा में दफनाया गया। आज वही जगह है साईं बाबा समाधि मंदिर, जहां रोज लाखों लोग माथा टेकते हैं और बादरे और तो लाखों लोग आज मई। बाबा के जाने के बाद शिरडी बदल गया। वह धूल भरा बीहड़ अनजान गांव, जहां मुश्किल से 400-500 लोग रहते थे, आज दुनिया के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में से एक है। वहां एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, होटल हैं, रास्ते हैं। हर साल करोड़ों लोग आते हैं। चढ़ावे के मामले में शिरडी, तिरुपति बालाजी और पद्मनाभ स्वामी मंदिर के बाद तीसरे नंबर पर है। जो फकीर जीवन भर भिक्षा मांगता था, आज उसके दर पर दुनिया के सबसे अमीर लोग अपनी झोली फैलाए खड़े हैं। तो दोस्तों, साईं बाबा थे कौन? हिंदू, मुसलमान, सिद्ध संत, भगवान का अवतार? हो सकता है वह इनमें से कुछ भी नहीं थे और इन सबसे बहुत बड़े थे। वह एक ऐसा इंसान था जिसने हमें सिखाया कि धर्म की दीवारें इंसान बनाते हैं, ईश्वर नहीं। उसने सिखाया कि असली पूजा मंदिर या मस्जिद में नहीं बल्कि दिल में होती है। उसने सिखाया कि सबका मालिक एक है, सबका, चाहे तुम किसी भी रास्ते पर चल रहे हो। आज भी उनकी समाधि पर लाखों लोग बैठते हैं, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग जातियों के, अलग अलग देशों के, सब एक साथ, ना कोई भेद, ना कोई झगड़ा, बस श्रद्धा। शायद यही उनका सबसे बड़ा चमत्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद।